प्रेज द लॉर्ड लविंग पीपल ऑफ गॉड। आज हम Psalm 25 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 12 to 15 मेडिटेट कर रहे हैं। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, ये Psalm 25 में जो ये पैसेज है ये बहुत ही डीप है, इसका मीनिंग, और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग पैसेज है जो हमें सिखाता है कि फियर ऑफ द लॉर्ड, रेवरेंस फॉर गॉड का जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, परमेश्वर का भय मानने की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। ये वचन एक टीचिंग ही नहीं है, ये एक प्रॉमिस भी है और एक गाइडेंस भी है और प्रोटेक्शन का मैसेज है। ये प्रॉमिस, गाइडेंस और प्रोटेक्शन का मैसेज है। वर्स 12 बताती है वे कौन है जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वो हमारे मन की अभिलाषाओं को पूरी करेगा। कौन? जो परमेश्वर का भय मानता है। तो भय मानना का मतलब यह नहीं है कि उससे डरना है, लेकिन हमारा उसकी रिस्पेक्ट, ऑनर और रेवरेंस है। इसका मतलब जब हम गॉड को सीरियसली लेते हैं और उसकी विल को, जो हमारे जीवन में उसकी मर्जी को हम पूरा करते हैं, फॉलो करते हैं, तो गॉड खुद हमारे डिसीजंस को लेता है और हमारी जो चॉइसेस हैं, जो हम चाहते हैं, वो हमारी उस मर्जी को पूरा करता है, उन अभिलाषाओं को पूरा करता है जब हम उसका भय मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको ऑनर करते हैं, उसका पहला स्थान देते हैं। वो हमारे लिए रास्तों को खोलता है, उन रास्ते पे ले जाता है जो कि राइट होते हैं, जो सही रास्ते होते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है और हमें उस मार्ग पर ले जाता है और हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करता है। वर्स 13, वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। कुशल का मतलब है इनर पीस और स्टेबिलिटी। जब लोग गॉड को ऑनर करते हैं तो क्या होता है, वो लाइफ के स्टॉर्म्स में भी स्टेबल रहते हैं, डगमगाते नहीं हैं। उन्हें मालूम है मेरा परमेश्वर संभाल लेगा और स्ट्रांग रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। उन्हें मालूम है कि मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चल रहा है, वो मुझे संभालेगा, मेरे लिए सीधे मार्ग तैयार करेगा और उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स फ्लो होती हैं और उनकी सिर्फ उनके लिए नहीं सीमित रहती, वो ब्लेसिंग्स उनकी जनरेशंस तक फ्लो होती हैं। वो तो खुद उन ब्लेसिंग्स को आनंद लेगा ही लेगा, लेकिन उसके बच्चे और आगे की पीढ़ियां भी उस ब्लेसिंग्स को आनंद लेंगी। ये उसका अटल वायदा है हमारे प्रति। वर्स 14, यहोवा के भेद को वही जानते जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। तो यहोवा को भेद को सिर्फ वही जानते हैं जो उसकी नजदीकी में रहते हैं, जो इंटीमेसी होती है। जैसे हम आपस में भी, संसार में भी, कोई भी ऐसा एक हमारा बेस्टी होता है, एक ऐसा फ्रेंड होता है जिससे हम दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं। कैसी भी बात हो, छोटी बड़ी, और किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते, लेकिन अपने लाइफ के सीक्रेट्स को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसे गॉड के साथ भी हमारी इंटीमेसी होती है। तो यहोवा क्या करता है, वही भेद की बातें जानता है और वह अपनी वाचा उस पर प्रकट करता है।
जब हमारा उसके साथ क्लोज रिलेशनशिप होगा, उसकी ओबीडियंस में चलेंगे, तो वो हमारी विल को, योजनाओं को दिखाता है, अपनी विल को दिखाता है, अपनी योजनाओं को हमें दिखाता है, और हमारे प्रति अपने वचन को समझाता है और पूरा भी करता है, छोड़ता नहीं है। उसने कहना, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, मुझ पर भरोसा रख। लेकिन हमारी उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। ये नहीं है कि वो ही करता जाए और हम कुछ नहीं करेंगे, ग्रांटेड मत लीजिए। हर रिलेशनशिप में गिव एंड टेक होता है। तो परमेश्वर के साथ हमारा ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जैसे आपस में हमारा कोई ना कोई क्लोज फ्रेंड, कोई ना कोई बेस्टी होता है, जिसके साथ हम अपने हर सीक्रेट को शेयर करते हैं। ऐसा हमारा परमेश्वर के साथ संबंध होना चाहिए। वर्स 15 हमें बताती है, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांवों को जाल से छुड़ाएगा। जाल का मतलब है ट्रैप, प्रॉब्लम्स और स्पिरिचुअल अटैक्स। जब हम उसके साथ हम आंखें उसी की ओर हम दृष्टि लगाए रहते हैं, उसी को टिक टिकी लगाए रहते हैं, तो हमें दुष्ट की चालों से, हथियारों से, उसके प्लान से बचाता है, हर प्रॉब्लम से बचाता है, जो स्पिरिचुअल अटैक्स हमारे ऊपर होते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर की नजदीकी में जाते हैं तो दुष्ट बहुत एक्टिव हो जाता है, वो हर तरह से हमें तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे पिछले दिनों मुझे उसने कोशिश की, लेकिन मेरा टिकटिकी उस पर लगी हुई थी। उसने मुझे सारी इस परेशानियों से, इस तूफानों से उसने मुझे बाहर निकाला, उभारा। ये सिर्फ हमारा जीवित परमेश्वर ही कर सकता है, जिसके साथ हमारा संबंध एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संबंध है, एक ट्रू फ्रेंड का, एक बेस्टी वाला रिलेशनशिप है हमारा। तभी वो हमारे जीवन में ऐसे काम है। डेविड का फोकस जब है उस पे नहीं था, प्रॉब्लम्स पर नहीं था, लेकिन परमेश्वर पर था। जब हम अपनी दृष्टि उसकी तरफ लगाते हैं और हमारी आंखें उस पर फिक्स रहती हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो गॉड हमें सारे दुष्ट की चालों से, हथियारों से, ट्रैप से, कंफ्यूजन से, खतरों से और बाहर निकालता है, बचा कर बाहर ले चलता है। उसने कहा ना, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, लेकिन मैं तुम्हें हाथ पकड़कर निकालूंगा। और उसके वायदे हाँ आमीन के साथ पूरे होते हैं। वो झूठ नहीं बोलता, मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या अपनी बातों से पलटे। वो हमें गाइड करता है, चाहे कंफ्यूजन हो फिर भी गॉड का ऑनर करिए और वो ही हमें डायरेक्शन देगा। अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने सोच समझ और बुद्धि का सहारा ना ले। सुरक्षा करता है, हमारी सिक्योरिटी करता है। हम अगर उसमें रूटेड रहेंगे तो कभी भी अनस्टेबल नहीं होंगे। मैं खुद डगमगा जाती हूँ हर बारी, फिर उसके वचन को पकड़ती हूँ, फिर आगे निकलती हूँ। हर बारी मेरे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि अभी भी मेरी जो है परेशानियां कह लीजिए, या जो भी मेरे रास्ते में प्रभु की नजदीकी में जाने में अड़चने आती हैं, वो दुष्ट कितनी बार मुझे कोशिश करता है, मैं थोड़ी सी होने लगती हूँ, लेकिन उसका वचन है जो वो मुझे फिर थाम लेता है। जब उसके वचन को पढ़ती हूँ और वो मेरे साथ वचन के द्वारा रूबरू होता है, तो मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। तो इसलिए वो उसका वचन कहता है, दो चिते मत होइए, पूर्ण विश्वास कर, पूर्ण विश्वास। लेकिन हम चाहे कितने अपने आप को धार्मिक हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग हो जाते हैं, लेकिन
उससे हम सामर्थ्य मांगे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, उसमें हम रूटेड रहेंगे, तो हमें कोई शक, कोई डर, किसी तरह का भी दुष्ट की चाल हमारे जीवनों में कामयाब नहीं होगी। और हम उसकी इंटीमेसी का मतलब क्या, उसकी नज़दीकी में बने रहें, उसकी ओबीडियंस से गॉड के जो सीक्रेट्स हैं हमें रिवील होंगे। जब हम उसकी इंटीमेसी में रहेंगे, उसके सीक्रेट्स भी जो हमारे जीवन के प्रति हैं वो हमें रिवील होंगे, और उस पर हमें भरोसा करना है, उस पर ट्रस्ट करना है। हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो दृष्टि है, उस पर ही हमारी टकटकी उसी पर लगी रहनी चाहिए, तो वो ही हमें डिलीवर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि गॉड आपको सही रास्ता दिखाए, आपकी लाइफ में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे, और आप हर सिचुएशन से सेफ निकल आए, तो फिर बस एक चीज याद रखिए, फियर ऑफ द लॉर्ड आपकी फाउंडेशन बना रहे। उसको अपनी फाउंडेशन बना लीजिए। परमेश्वर पर भय रख, है ना, बोलता है यहोवा पर भरोसा करना बहुत सारी चीजों से उत्तम है, सोने चांदी से भी उत्तम है। जब आप और हम गॉड का ऑनर करते हैं तो वो हमारा भी ऑनर करता है। जैसे डैनियल कहता है, मैंने परमेश्वर को, यहोवा को सर्वोच्च पर रखा और उसने भी हमें सर्वोच्च पर रखा। वो हमें उस हाईएस्ट प्लेसेस पे ले जाना चाहता है जो हमारी आंखों ने न देखे हों, कानों ने न सुने हों, और हमारे हृदय में न समाए। वो ऐसी आशीषें देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो उस पर भरोसा रखिए, उससे अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाए रखिए, इंटीमेसी उसके साथ रखिए। वो हमें रिवील करेगा, हमें बताएगा कौन सा मार्ग हमारे लिए अच्छा है, हमारी हार्दिक इच्छाओं को पूरी करेगा। अगर हमारी कोई इच्छा है, वो उसी के अनुरूप हमें, अगर हम उसे आगे रख के चलेंगे तो उसी के अनुरूप हमारे लिए रास्ते निकाल लेगा, चाहे कितनी अड़चने क्यों ना हो। मैं विश्वास करती हूँ आपको ये वचन से समझ आया होगा और आशीषित हुए होंगे। अगर आशीषित हुए तो इसको जरूर से अपने जीवन में भी एक्सेप्ट करिए, और इसको आप दूसरों के साथ भी बांटिए, ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो सके। और मुझे ज़रूर कमेंट करिए ताकि मैं और अच्छे आपके लिए वीडियोस बना सकूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।